हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, 2 मार्क्स का आपको आता है। ठीक है, चेंज द टेंस और एक चेंज वॉइस, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी हैं। कितने भी डिफिकल्ट दे दें आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि इनको फॉर्मूले के बेसिस पर चेंज करना रहता है। तो ये 2 आपको आएंगे A2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के A2 में ही आपको दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, चलो शुरू करते हैं। वॉइस 2 टाइप में बटी हुई है। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके मन में डाउट होगा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, हमें पता भी नहीं चला। अरे हाँ, जो हम लोगों ने टेंस पढ़ा ना, वही हमारा एक्टिव वॉइस। देखो हर एक फार्मूला सेम टू सेम है। तो ये जो हम लोगों का एक्टिव वॉइस ही हमारा टेंस है। ठीक है, और जो पैसिव वॉइस है वो हमें पढ़ना है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इवेंचुअली यही हमारा मेन टॉपिक है। साथ ही में ये पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप खुद से समझ सकते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी समझ सकते हैं। और साथ ही में 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, जिनको सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि कहाँ पे आपसे गलती अभी भी हो रही है, या फिर आप परफेक्ट बने हैं या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका फॉर्मूला देखो एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एसोरियस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रामर में आपको फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवेंचुअली फार्मूले की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट हमारी इंग्लिश उतनी ज़्यादा तेज़ दर्रार है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन कर सके, डायरेक्ट बता सके। तो इसीलिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अब हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर में देखो हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हम लोग डायरेक्टली हर एक आंसर बता देते हैं। हालांकि आप हो सकता है फार्मूला पढ़ते रहो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें हम लोग खुद से भी बता देते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी मातृभाषा है। वैसे ही कोई जो फॉरेनर लोग रहते हैं वो लोग भी इंग्लिश तगड़ी जा रहती है उन लोगों की, तो उन लोग हिंदी पढ़ने जाएंगे तो लोग बहुत सारे फार्मूले याद करेंगे। ठीक है, बाकी इंग्लिश रहेगा तो उन लोग बिना फार्मूले के बता देंगे। तो वैसे ही हम लोग हैं, हमें हिंदी आती है तो हम लोग हिंदी के लिए कोई फार्मूला नहीं याद करते, बट इंग्लिश के लिए हमें कई सारे फार्मूले याद करने पड़ते। तो ये तो हमारा नॉर्मल देखो टेंस वाला पार्ट है। फिर इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, ठीक है, पैसिव वॉइस में देखो हुआ कैसे। ये जो सेकंड वाला था ये फर्स्ट पे चला गया, बस ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था वो पहले आ गया, सब्जेक्ट जो पहले था वो लास्ट में चला गया। फिर इज एम आर सेम टू सेम। पैसिव वॉइस में याद रखो हमेशा बाय लगेगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको दे दे, अगर उसमें बाय दिख गया तो समझ लेना वो पैसिव वॉइस में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा चेंज द वॉइस, ऐसा नहीं लिखा रहेगा चेंज इनटू एक्टिव और चेंज इनटू पैसिव। ठीक है, वाइस वर्सा भी आ सकता है, हो सकता है आपको पैसिव आ जाए, आपको एक्टिव में चेंज करना रहे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो कोई टेंस ही नहीं है, कैसे चेंज करें। ओके, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर ये सेकंड वाला देखो पहला बन गया और फिर सेकंड वाला ही सेकंड है, बस फर्क क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले बीइंग लग गया है। बीइंग लग जाए तो समझ जाना कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। फिर इसमें भी देखो जो फोर्थ वाला था वो थर्ड वाला बन गया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा रहेगा, बाय हमेशा रहेगा। और फिर चौथे वाले में नो चेंज है, अच्छी बात है, 3 ही याद करना है। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें भी देखो सेकंड वाला फर्स्ट वाला बन गया, फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, बाय तो रहेगा ही है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो चेंज रहेंगे, इंटरचेंज। फिर ये फर्स्ट वाला ही सेकंड पे भी कॉपी हुआ, बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले बीइंग आ गया। फिर ये फोर्थ वाला देखो थर्ड वाला बन गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। याद रखो बीइंग सिर्फ आपका सेकंड वाले में आता है, इसमें सेकंड वाले में, इसमें सेकंड वाले में, हालांकि फ्यूचर में तो सेकंड वाले में नो चेंज होता है। तो सेकंड वाले में ही सिर्फ बीइंग आता है, बाकी सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। सबकी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला याद हो गया ना, तो आप लोग खुद ब खुद हर एक के आंसर बता पाओगे। चलिए अब फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्यूचर में भी देखो सेकंड वाला पहला वाला बन गया है, विल बी, शाल बी, फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। सेकंड वाला नो चेंज होता है। फिर फोर्थ वाला देखो थर्ड वाला बन गया है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शाल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म हुआ प्लस सब्जेक्ट, और फोर्थ वाला नो चेंज। तो मतलब इसमें सिर्फ आपको 2 याद करना है, उसमें 3 याद करना है, और फर्स्ट वाले में भी 3 याद करना है। ये 8 फार्मूले अगर आपको याद हो गए, हालांकि एक्टिव वॉइस तो आपको पहले से ही याद होगा, 12 का 12 फार्मूला, नहीं याद है तो उसको भी करना है। तो टोटल करें तो ये 20 फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और ये 20 फार्मूले कोई बड़ी बात नहीं है, 20 में से 12 तो याद ही होगा एक्टिव वॉइस वाला, बाकी 8 फार्मूले आपको याद करने हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर दैट। चलो अब कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम लोग टेंस को वॉइस बदलते हैं। ठीक है, वॉइस चेंजिंग का टिप्स है और साथ ही में एक टेबल दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला हमें ढूंढना है कि जो सेंटेंस दिया है उसमें कौन सा टेंस है। क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ही हम लोग उसकी वॉइस चेंज करेंगे। आइदर वी कांट, ओके, बिकॉज यू डोंट नो द फॉर्मूला। अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको टेंस फाइंड करना है, और दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर,
ओके, एक सेंटेंस क्या लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, लेटर से, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। वॉइस में जब चेंज होता है तो पैसिव वॉइस में ये पहले आएगा और आई कब आएगा, बाद में आएगा, और वो आई नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे टेबल में वही बताया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में उसको हिम लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट, छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो अ क्रिकेट इज़, ठीक है, अ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, अ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय ही लिखोगे तो कैसा लगेगा, देखो, अ क्रिकेट इज़ प्लेड बाय ही अच्छा लग रहा है क्या, हिम अच्छा लग रहा है ना। अ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम प्रॉपर है। ठीक है, तो ही की जगह हिम हो जाएगा, शी की जगह हर हो जाएगा, दे की जगह देम हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है दे प्लेड क्रिकेट, तो अ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम हो जाएगा। आई लिखा है तो मी हो जाएगा, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी हो जाएगा। वरना देखो ना कितना अजीब लग रहा है, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय आई। ठीक है, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू की जगह यू रहेगा। ओके, तो ये टेबल मोस्ट आईएमपी है, इसको ज़रूर याद रखो। और साथ ही में ये बड़ा वाला टेबल भी पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, मज़ा आएगा। चलो, आई हैव रिटन अ नॉवेल। तो सबसे पहले फाइंड करो ये कौन सा टेंस है। अच्छा, इसमें हैव है और रिटन कौन सा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जाओ एक्टिव में ढूंढो, हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मिल गया। ये है हम लोगों का कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके सामने कौन है, देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है नॉवेल, तो अ नॉवेल क्या रहेगा इसका, अ नॉवेल, फिर हैज़ बीन हैव बीन था, क्या लगेगा इसमें, नॉवेल क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा, हैज़ बीन। तो अ नॉवेल हैज़ बीन रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। ठीक है, रिटन बाय प्लस सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कौन है, आई, बट मैंने टेबल में बताया आई क्या बन जाता है, मी। तो अ नॉवेल हैज़ बीन रिटन बाय मी इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला चेंज करते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस है, अच्छा इसमें आई एम है और प्लेइंग है। ठीक है, इज एम आर किस में आता है, इज एम आर सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो देखो इसमें पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हुआ प्लस बाय। ओके, इज एम आर प्लस बीइंग। चलो इसमें देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट रहेगा तो अ क्रिकेट, ओके, ये आपको पीछे लगा देना है, अ क्रिकेट इज एम आर में से क्या लगेगा क्रिकेट के आगे, क्रिकेट देखो सिंगुलर है, तो अ क्रिकेट इज के बाद क्या था, बीइंग, तो बीइंग, फिर क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, अ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, फिर क्या है बाय, तो बाय लिखो, फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, बट मैंने बताया ना आई क्या हो जाएगा पैसिव में, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाय मी, तो अ क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ऐसा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको लिख लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट वाला करते हैं, आई एम ड्राइविंग BMW। ठीक है, तो मैं BMW को ड्राइव कर रहा था, कौन सा टेंस है, देखो ये इसके जैसा सिमिलर है। तो इसका पैसिव वॉइस में फार्मूला क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो BMW इज बीइंग, ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म ड्रिवन, तो ड्रिवन बाय, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी, तो BMW इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। ओके, दे विल कंप्लीट होमवर्क, होमवर्क वो कंप्लीट करेंगे, देखो विल है। ठीक है, बी हैव बीन ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के सामने देखो कौन सा है पैसिव वॉइस में, विल बी शाल बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। ओके, तो होमवर्क विल बी, होमवर्क इसमें देखो विल है तो विल बी यूज़ करो, विल बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड, तो होमवर्क विल बी कंप्लीटेड, फिर बाय लगेगा तो बाय, तो दे की जगह क्या हो जाएगा, मैंने टेबल में बताया था, दे की जगह देम, तो कंप्लीटेड बाय देम, तो होमवर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं फिर हम लोग फिल करते हैं, लता हैज़ ब्रॉट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, हैज़ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, देखो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म वर्ब, तो इसका पैसिव में क्या रहेगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन आ जाएगा और थर्ड फॉर्म वर्ब बाय तो रहेगा ही। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक, फिर उसके बाद क्या था उसमें, हैज़ बीन हैव बीन में से, तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, सिंगुलर है, तो कोल्ड ड्रिंक हैज़ बीन, फिर क्या था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो ऑलरेडी है ब्रॉट, तो ब्रॉट बाय लता। ठीक है, नाम है तो नाम लिखो, बाकी यहाँ शी होता
ठीक है, शी हैज़ ब्रॉट कोल्ड ड्रिंक ऐसा होता तो ब्रॉट बाय हम लोग क्या लिखते, ब्रॉट बाय हर लिखते हम लोग, ठीक है, ब्रॉट बाय हर ऐसा लिखते, ठीक है, अगर शी होता तो। बट लता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लता। चलो समझे इसको। चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे उतना ही हमारा परफेक्ट होगा, है ना। क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले की बात की सिर्फ 6 मिनट तक, बाकी टाइम हम लोग एग्जांपल्स ही देख रहे हैं। तो अगला एग्जांपल है रॉनी हैड टॉट मैथ्स। ओके, हैड है थर्ड फॉर्म वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो देखो है हैड बीन लग जाएगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म वर्ब बाय तो वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो मैथ पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो मैथ हैड बीन फिर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो टीच का थर्ड फॉर्म वर्ब देखो टॉट होता है, तो टॉट फिर बाय है तो बाय, फिर सब्जेक्ट रॉनी है तो रॉनी, तो मैथ हैड बीन टॉट बाय रॉनी। अगर यहाँ पे ही होता, ही हैड टॉट मैथ, तो हम लोग लिखते बाय हिम ऐसा लिखते। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैथ हैड बीन टॉट बाय रॉनी। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में बोला है स्टीव जॉब्स विल हैव स्टार्टेड अ न्यू कंपनी। अच्छा, विल हैव कहाँ रहता है, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहता है, ठीक है, और इसके सामने देखो है ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय, ओके, प्लस सब्जेक्ट ऐसा है। चलो अब यहाँ पे भी चेंज कर देते, तो पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, न्यू कंपनी, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हैं, वर्ब के बाद रहते हैं, इसमें वर्ब कौन है, स्टार्टेड, तो इसके बाद हम लोगों का क्या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आंसर रहेगा अ न्यू कंपनी, ठीक है, विल हैव की जगह क्या रहेगा, विल हैव बीन, फॉर्मूले में क्या है, विल हैव बीन, अ न्यू कंपनी विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट का स्टार्टेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट बाय स्टीव जॉब्स। अगर यहाँ पे ही होता तो हम लोग हिम लिखते हैं, दे होता तो देम लिखते, शी होता तो हर लिखते, आई होता तो मी लिखते। ओके, तो आंसर क्या हो गया, अ न्यू कंपनी विल हैव बीन स्टार्टेड बाय स्टीव जॉब्स। अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी द 9th एग्जाम्पल। आइंस्टाइन हैड टॉट म्यूजिक, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब है। ओके, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलो टेबल आपको दिखा देता हूँ तभी आप प्रॉपरली बोल पाओगे। देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, और पैसिव में कैसा हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, ठीक है, बाकी थर्ड फॉर्म वर्ब बाय तो रहेगा ही। तो म्यूजिक हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन, तो हैड बीन थर्ड फॉर्म वर्ब, टीच का क्या होता है, टॉट, म्यूजिक हैड बीन टॉट बाय आइंस्टीन। ओके, ऐसा लिखेंगे हम लोग। चलो ये पहले मैं तीनों फिल कर देता हूँ, फिर हम लोग लास्ट वाला करते हैं। अ मंकी हैज़ किल्ड अ क्रो, सबसे पहले टेंस फाइंड करो, कौन सा टेंस है, हैज़ आ रहा है, थर्ड फॉर्म वर्ब आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म किस में रहता है, परफेक्ट में रहता है, हैज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पैसिव है वो क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पैसिव है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन। ओके, हैज़ बीन लग जाता है और बीइंग नहीं रहता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रो, तो अ क्रो क्या लगा था उसमें, हैज़ बीन हैव बीन, तो अ क्रो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, किल का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किल्ड, तो किल्ड बाय, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, अ मंकी, तो अ क्रो हैज़ बीन किल्ड बाय अ मंकी। यहाँ पे अगर ही होता तो अ क्रो हैज़ बीन किल्ड बाय हिम ऐसा हो जाता, ठीक है, दे होता तो देम, शी होता तो हर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस दी, अब आपका ये परफेक्ट हो गया होगा। चलिए गाइस, तो इसी के साथ हमारा वीडियो अब खत्म होता है। हमने 10 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, और इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो 20 एग्जांपल्स मैंने दिया है होमवर्क के तौर पे, इन 20 एग्जांपल्स को आप जब चाहें तब सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके चेक करा सकते हैं मुझे, या फिर आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्हें चेक करा सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स है, काफ़ी ज़्यादा समय लगा फाइंड करने में सबको, और आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं तो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए, हर एक फार्मूला नहीं याद है तो आपके लिए हर एक चीज़ मुश्किल होगी, और साथ ही में अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो ये छोटा वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में ये स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ, ये सब बेसिक पता रहना भी ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस डेली करें, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग जो राइटिंग स्किल वगैरह चल रही है हिंदी मराठी की, उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।